वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या है? वृत्त की परिधि, यही ना है। बताइए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर बराबर वृत्त की परिमिति क्या होता है? एक आर से वर्ग कट जाएगा, पाई से पाई, इधर बच के आर, इधर क्या बच गया? चलो के 2 ये हो गया 6 नंबर। मीठा सेकंड देखिए यहाँ एक वृत्त ये रहा और दूसरा ये रहा। ये का व्यास पूरा कितना है? 6 सेंटीमीटर पूरा, समझे? बड़ा व्यास। और दूसरा का व्यास, दूसरा का ये रहा, इसका व्यास कितना है? 4। ध्यान दीजिए बड़े वृत्त का व्यास कितना दिया? 6 सेंटीमीटर तक। बड़े त्रिज्या ज्ञात करेंगे हम, तो व्यास बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या को आर से स्विच करते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा? 6/3 मतलब कैपिटल आर बराबर कितना मिल गया? 3। बड़ा त्रिज्या मिल गया हमको 3। थोड़ा निकालेंगे, फिर व्यास बराबर कितना दिया? छोटे वृत्त का 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा? 4/2। आर बराबर क्या मिला? 2। इसके बीच के वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना? यही बीच वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बीच वाला भाग क्या होता है? वलय होता है। क्या होता है? वलय के क्षेत्रफल से हम सूत्र ज्ञात करें। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र बताइए? वलय का क्षेत्रफल इनटू कैपिटल आर का स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यही ना होता है। तो पाई का मान 22/7 मतलब कैपिटल आर कितना आया? 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर। क्वेश्चन 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त काट कर हटा लिया गया, तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, वही बात है कि नहीं, वलय का क्षेत्रफल। तो कैपिटल आर बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर, स्मॉल आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई इंटू कैपिटल आर कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू क्या हो जाएगा? 100 माइनस पाई गुने क्या हो जाएगा? 75। क्या आएगा? 75 हो गया। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा? 2 वृत्तों के परिधि का योग है कि नहीं? योगफल। तो वृत्त का परिधि बड़ा वृत्त जो है क्या हो जाएगा? 2 पाई आर होगा ना। 2 को वृत्त का योग करेंगे, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। अलग अलग क्यों नहीं? एक का मान क्या 19 है, एक का मान क्या है 9 है। इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा? 2 पाई कॉमन हो जाएगा। मान रखिए 2 पाई गुने वृत्त का त्रिज्या कितना है? 19 प्लस क्या होगा? 2 पाई एक वृत्त का त्रिज्या कितना है? 9। अब 2 पाई कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 19 प्लस 9, 2 पाई आर बराबर 2 पाई। ये पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, दोनों खत्म हो जाएगा। पाई से पाई 2 से 2 कैपिटल आर बराबर क्या? 19 9 कितना हो जाएगा? ये हो गया। नंबर सी नंबर में अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 2 वृत्तों की त्रिज्या दे दिया है 8 सेमी 6 सेमी। उस वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का बन जाएगा ना। ये परिधि दिया है, एक परिधि ऐसा है जो 2 को वृत्त परिधि के योग के बराबर है। और 9 नंबर क्वेश्चन में है कि त्रिज्या भी दिया है, कह रहा है कि क्षेत्रफल एक वृत्त ऐसा है जिसका क्षेत्रफल जो है 2 को वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सेम ऐसे ही बैठा देना है, परिधि की जगह पर क्या लगेगा? क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। बन जाएगा। क्वेश्चन 10 बना लीजिएगा। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले। यानी त्रिज्यखंड का कोण बराबर कितना दिया? 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना? कोण 60 डिग्री। और काय से भी त्रिज्या वाले हैं 6 से भी
त्रिज्या आर बराबर कितना दिया 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे पाई आर का मान कितना है 6 गुना 6 कर देंगे ना। आगे थीटा का मान कितना है 60 बटे क्या 360। ये 60 से क्या मर्तबे कट जाएगा 6 मर्तबे एगो 600 कर जाएगा। क्या बच जाएगा ये पाई गुने 6 अर्थात 22 बटे 7 गुने 6 गुना कर देंगे 6 दिन 12 से लेकर 12 132 बटे 7 भाग लीजिए तो कितना आएगा पूर्णांक में सब लिख लीजिए। सब भाग निकाल लीजिए 7 इकाई 7 और 7 पर कितना बचा 5 पर 52 7 7 49 17 पूर्णांक और 3 बटे 7 यही ना आएगा। ये हो गया पता है 18 पूर्णांक क्या आएगा 6 बटे 7। ये आपका हो गया क्या है। एक का त्रिज्या दिया है पहला त्रिज्या कितना हो गया 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया 6 सेंटीमीटर। और एक ऐसा वृत्त है जिनका त्रिज्या जो है 2 वृत्त त्रिज्या का है। एक ऐसा वृत्त है जिसका क्षेत्रफल जो है दोनों त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का देखो यहाँ कैपिटल है एगो स्मॉल आर ले लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या पाई आर ये क्या हो गया ध्यान दीजिए 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का योग पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर कैपिटल आर का योग कर दीजिए एगो स्मॉल आर का स्क्वायर कर पाई आर स्क्वायर बराबर पाई कैपिटल का मान कितना 8 का स्क्वायर प्लस पाई कितना का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इसमें से पाई कॉमन हो जाएगा तो 8 पाई 64 प्लस के 36 पाई से पाई खत्म। आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा 100 आर बराबर क्या हो जाएगा रूट में 100 आर बराबर कितना मिलेगा 10। अर्थात क्या हो गया वृत्त का अर्ध व्यास बराबर क्या होगा वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 6 से ठीक है। पहला में ज्ञात करना है लघु चाप। लघु चाप ए बी तो क्या सूत्र होता है पाई 8 थीटा बटे 180 पाई गुने आर का मान कितना 6 गुने थीटा का मान कितना 30 ही ना है 30 बटे क्या है 180 30 से क्या बढ़ते 6 मरतबे 6 से 6 क्या बचा पाई अर्थात 22 बटे 7 यही है आंसर दिया हुआ है ए नंबर हो गया इसका आंसर। इसी का दूसरा क्या ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई गुने आर का मान कितना है 6 गुने थीटा का मान कितना 360 30 डिग्री का मान हो गया 360 डिग्री क्या है 100 का स्क्वायर। हाँ स्क्वायर है इसमें स्क्वायर 30 से काट देगा क्या मरतबे 6 मरतबे पाई गुने 6 का स्क्वायर 6 गुने 6 बटे में क्या है 6 6 से 6 करता क्या बच गया 6 पाई आंसर 9 मरतबे में कटेगा 30 से 9 मरतबे कटेगा 360 ना सॉरी ये कट जाएगा 12 मरतबे कटेगा। हाँ 360 नहीं 30 से का मरतबे बना 12 मरतबे कटेगा नीचे में है ये 12 12 6 6 2 12 2 से 2 दिया है 6 क्या आएगा ये 3 पाई आंसर लिखेंगे। माना कि वृत्त की त्रिज्या है कि नहीं तो अनुपात किसका करा क्षेत्रफल से अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होगा सूत्र पाई स्क्वायर के गुनी करने पर वृत्त की
त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, के आर स्क्वायर होगा, के आर होगा ना, के गुना करने पर के से गुना हो जाएगा, तब वृत्त का क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर सूत्र है, तो पाई गुने आर का मान कितना है, के आर है ना, के से गुना के आर है, तो के आर रख देंगे, आर का मान स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा पाई के स्क्वायर आर। अब निकालेंगे इसका अनुपात, अनुपात क्या होगा, पहले वृत्त का अनुपात बटा के गुनी त्रिज्या करने पर इसका अनुपात, तो पहले वृत्त का क्या आया है पाई आर स्क्वायर, बटा में क्या है पाई के स्क्वायर आर स्क्वायर खत्म, पाई से पाई खत्म, 1 बटे क्या बचा के स्क्वायर, 1 अनुपात के स्क्वायर, ये हो गया है ना। पहली वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या 3x और दूसरी वृत्त की त्रिज्या बराबर 4, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, अनुपात बराबर सीधे रहेगा, अनुपात बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरी वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वही पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, इसको कर दीजिए पाई 3x का स्क्वायर बटे पाई 4x का स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, 9 स्क्वायर बटे 16, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, 9 बटे 16 बराबर 9 अनुपात 16 है सर। माना कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा y स्क्वायर, क्षेत्रफल अनुपात है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना था, पहले क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकालेंगे, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो त्रिज्या ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होता है, रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बटे कितना, क्षेत्रफल क्या है, रूट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे क्या पाई, अब एक्स निकल जाएगा बाहर तो रूट से बाहर हो जाएगा, एक्स बटे क्या हो जाएगा रूट में पाई। अब दूसरे वृत्त की क्या करना है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या रूट अंडर क्षेत्रफल बटे क्या होगा पाई, क्षेत्रफल कितना दिया वाई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा पाई, वाई तो निकल जाएगा रूट से, स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा रूट में बच गया पाई। अब क्या क्या करना है, दोनों का अनुपात, तो पहले का क्या आया था x बटे रूट पाई, और दूसरा का क्या है y बटे रूट पाई से रूट पाई, अब क्या होता है x बटे y, x अनुपात y।